तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। आयरन मैन बिकम्स डॉक्टर डूम। प्रॉपरली आयरन मैन नहीं, डॉक्टर डूम यानी विक्टर वॉन डूम का कैरेक्टर प्ले करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अब भाई आरडीजे जब ये प्ले कर रहे हैं और आरडीजे ने पहले टोनी स्टार्क प्ले किया है तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि ऐसे होगा वैसे होगा, इसलिए होगा उसलिए होगा। आज हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन बात सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। अब पॉसिबल होगा नहीं होगा ये तो मार्वल के हाथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर डूम के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा विलन है जो बहुत आइकॉनिक है। मतलब थैनोस के लेवल से भी ऊपर इसके लेवल को रख सकते हो, क्योंकि ये विलन सिर्फ एक विलन नहीं है, इसकी जो कहानी है ना, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है कई बार चेंज हुआ है। इसके हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है और ये इतना ब्रूटल है, ये कब क्या किस लिए कैसे कर देगा आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। इसका अपीयरेंस बहुत अमेजिंग है, ठीक है। इसका जो मैजिक है, ठीक है, इसके पास दो तरह की पावर्स रहती हैं। सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल पावर्स, मतलब टेक का तो भाई ये भी एक तरह से जीनियस ही है, जो टोनी स्टार्क भी था। अब ये सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल जाती है। वहीं पे इसको मैजिकल पावर्स जितनी भी होती हैं सब में एक अच्छी उपाधि प्राप्त है। तो मतलब मैजिकली भी इसके पास पावर्स होती है। तो जो बंदा टेक में अच्छा है उसको मैजिक से हरा देंगे, जो मैजिक में अच्छा है उसको टेक से हरा देंगे। लेकिन अब ये जो विक्टर वॉन डूम है, इसका मेन पर्पस क्या है? इसके पर्पस अक्सर चेंज हुए हैं, बट इसका जो मेन पर्पस होता है सबसे पहले पावरफुल बनना। और ये अपना ना एक यूनिवर्स सेटअप करता है। जैसे आप सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में जाओ तो इसने सारे जितने भी मल्टीवर्सल लेवल के जितने भी हमारे सुपर हीरोज थे सबको इकट्ठा करके एक यूनिवर्स में पटक दिया था और वहाँ पे एक बैटल जोन बना दिया था और सभी लड़ाई कर रहे थे। किया था इसने, बहुत कुछ किया है। और अगर इसके पावर्स की स्ट्रेंथ लेवल की मैं बात करूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, तो एक बार थैनोस को यूं पकड़ा और स्कल के साथ स्पाइनल कॉर्ड बाहर खींच दी। हो, बहुत ब्रूटल है भाई बंदा। और मतलब इसकी ब्रूटैलिटी यही सोचो ना कि अपना प्यार मतलब ये वैसे तो रीड रिचर्ड्स की वाइफ से प्यार करता है, बट इसका प्यार मतलब पहले से अट्रैक्शन हो जाता, तो इसको उससे प्यार हो गया एक लड़की से, देन ही मूव्ड ऑन। और फिर ये पीछे जाता, वापस उससे मिलता है, उससे बात करता है, उससे सेकंड चांस लेता है और उसको एक लॉकेट देता है। जब वो लड़की वो लॉकेट पहनती है एंड देन शी विल थिंक कि चलो ठीक है मैं इसको एक और मौका देती हूँ, उस टाइम पे उसकी बॉडी राख में बन जाती है, ऐसे तब्दील हो जाती है राख में। जैसे वो राख बनती है जल के, विक्टर उस राख से अपने लिए एक सूट बनाता है, एक मिथिकल सूट जो मैजिकल पावर से भरा होता है और बहुत पावरफुल होता है। भाई ये बंदा किसी लेवल पे नहीं रुकता, एक्सट्रीम लेवल पावरफुल है ये बंदा। और अब जब हम बात कर रहे हैं टोनी स्टार्क, ठीक है, टोनी स्टार्क अगर डॉक्टर डूम बन जाए तो देखो यार ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोनी स्टार्क ने जितने भी सेक्रीफाइसेस जो भी आज तक किया वो सब यूजलेस है, किसी काम का नहीं बचेगा, उसका कुछ भी किसी काम के लिए नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो एंकर लिंक वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मल्टीवर्सल लेवल पे भाई कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से कि हमने जो पहले सुप्रीम आयरन मैन के बारे में देखा है, ठीक है, जो हमने अल्ट्रॉन बॉट्स देखे हैं पहले, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखे हैं वो अल्ट्रॉन बॉट्स, और अगर उनके बारे में बात कर रहे हैं तो भाई हो सकता है कि ये वाला जो सुपीरियर आयरन मैन है इसके पास सब कुछ है टेक, भाई इसके पास रीड रिचर्ड्स है यार, दोनों मिलकर क्या तबाही मचाएंगे। तो इन दोनों के वर्सेस में एक ऐसा आयरन मैन जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पावरफुल है, इसके पास मैजिकल पावर्स भी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो 838 वाला जो दूसरा वाला यूनिवर्स हमने देखा है, उस यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो डॉक्टर स्ट्रेंजर वो अब जा चुका है, तो इनके पास मैजिकल पावर्स के लिए कुछ खास बचा है नहीं, बट इस बंदे के पास मैजिकल पावर्स है। तो मतलब मेरे हिसाब से विक्टर का मेन पर्पस ये होगा कि
जितनी भी अलग अलग अर्थ पैरेलली एग्जिस्ट कर रही हैं, जितना भी मल्टीवर्सल लेवल जो कांड चल रहा है, इसके अर्थ में से कुछ अर्थ को पकड़ के ऐसा ख़त्म कर देना जिस वजह से इंकर्जन शुरू हो जाए, अलग अलग अर्थ एक दूसरे में भिड़ना शुरू हो जाए। और देखिए इंकर्जन होता क्या है, तो बेसिकली एक अर्थ है और उसके नीचे अलग अलग अर्थ है, उससे ही सिमिलर अर्थ, बट उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कुछ में बहुत मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या रहता है कि ये एक बॉन्ड में बना हुआ है पूरा, इसके अंदर जैसे एक अर्थ को अगर तबाह कर दिया, फिर इंकर्जन्स के लिए कुछ कर दिया, बेसिकली उस अर्थ का जो टाइम है वो ख़राब कर दिया, फिर अर्थ को ही एग्जिस्टेंस से हटा दिया, अर्थ को तबाह कर दिया, तो बाकी की बची हुई अर्थ एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगी, कोलाइड होनी शुरू हो जाएंगी और ये इंकर्जन्स का रूप ले लेंगे। और ये इंकर्जन्स तब तक होते हैं जब तक सिर्फ एक अर्थ नहीं बचेगी, और उस एक अकेली अर्थ पे डॉक्टर डूम अपना यूनिवर्स, अपनी दुनिया सेटअप कर सकता है। तो मतलब ये बंदा कितना पावरफुल है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इससे रीड रिचर्ड्स और भाई साथ में सुप्रीम आयरन मैन भी नहीं जीत पाएगा मेरे हिसाब से, और क्या पता जीत भी जाए। प्लॉट आर्मर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आजकल, तो कोई भी जीत सकता है। अब इतनी सारी सिचुएशंस के अंदर अगर मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूं कि भाई आयरन मैन कैसे बनेगा डॉक्टर डूम, लाइक डॉक्टर डूम है और हम जानते हैं कि भाई उसे आरडीजे प्ले कर रहे हैं, बट अगर हम ये बात करें कि आरडीजे आए हैं वापस और वो वही वाले टोनी स्टार्क है जिनको हमने देखा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बुरा हुआ कि भाई इनको बनना पड़ गया डॉक्टर डूम, लाइक ही लॉस्ट एवरीवन, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके यूनिवर्स में कोई सुपर हीरो नहीं बचा, बट इनको दिखती है एक बुक, एक मैजिकल बुक, जिसको देखने के बाद वो उसका मैजिक अपने अंदर अडाप्ट कर लेते हैं और ये बिकम जो मैजिकल टेक की जो पावर होती है वो भी अडाप्ट कर ले, उसको भी एनहांस कर दिया, फिर अलग अलग यूनिवर्स में जाके अपना एक एंकर लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, जो नहीं हो पाया, और जिस अर्थ पे गए उस अर्थ पे इंकर्जन्स आने शुरू हो गए। तो मतलब ये बंदा खतरे की घंटी है, जहाँ आ जाए बजनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर डूम की ज़िंदगी बर्बाद है 99%, बट 1% आबाद इसलिए क्योंकि इसकी भाई कहानियाँ कहाँ कहाँ पहुँची भाई। वांडा तक को डेट किया इस बंदे ने अपने फ़ायदे के लिए, और जितना हम जानते हैं वांडा इसके प्यार में होती है, बट कहीं ना कहीं वांडा का जो कंसर्न है वो विज़न के लिए भी होता है। विज़न कैप्टन मार्वल को पसंद कर लेता है, बट वहीं वांडा के लिए कंसर्न भी होता है। डॉक्टर डूम कंसर्न तो है भाई वांडा के लिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्यार वो रीड रिचर्ड्स की वाइफ से करता है। बहुत मेस्ड अप जिंदगी है बट इन्जॉय बहुत करता है और इसकी पावर्स बहुत अमेजिंग है। तो यही थी हमारी वीडियो डेडिकेटेडली डॉक्टर डूम के बारे में कि भाई क्या क्या हो सकता है। और भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी थ्योरीज है जो चल रही है, बट मेरा मानना है कि जितना इसको क्रंची क्रिस्पी और कम डिस्कस किया जाए उतना बढ़िया है, ताकि जब ये निकल के आए तब मज़ा आ जाए। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए